सरकार निकम्मी है, अनपढ़ गवार है। तो हिंदुस्तान को लूट के भाग जा रहे, मंदिरों को नहीं छोड़ा इन्होंने। मोदी जी ने बनाया था मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। अरे राम जी को लूट लिया इन लोगों ने, राम जी तक को नहीं छोड़ा, इनमें सबका हिस्सा है। मंत्री का इस्तीफा तो लेके छोड़ेंगे और वो शुरुआत होगी, उसके बाद में भाजपा एक मंत्री इस्तीफा देगा। और आपको बता दूं, जिस दिन क्रांति अपने चरम पे होगी, जो कि जल्दी होगा, तो वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ था। और शेख हसीना को खाला बना करके नरेंद्र मोदी यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं हमारे पैसे से। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का पुतला बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर सरेआम चौक पर पुतला जलाया और साथ में लगाए राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे। देखिए जरा इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखें। क्या ये बीजेपी के लोगों ने सही किया है या गलत? थोड़ा दूर आ जाओ। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, जूते मारो सालों को। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर एक शख्स ने गोदी मीडिया की पोल खोलते हुए कहा है, जब नरेंद्र मोदी विदेश में एक मेलेडी की टॉफी के लिए इतनी बड़ी खबरें दिखाते हैं जैसे कोई कितना बड़ा काम किया गया हो, लेकिन आज दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कोई भी मीडिया सही से नहीं दिखा रहा है। सुनिए जरा एक शख्स का क्या कहना है। मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के दरबारी तो बहुत मुखर रहते हैं। एक चॉकलेट को लेकर के पूरी दुनिया में खबर बना दी जाती है और प्रधानमंत्री जी से सवाल करने वाले हम उन्हीं के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो अपने लोगों के सवालों पर क्यों चुप हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी छात्रों के बीच जंतर मंतर पर फिर पहुंचे, जहां पर छात्रों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और मंच के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कह रहे हैं सुनिएगा। क्या संजय सिंह जी की बात सही है? अगर सही है तो इस पर आपका क्या कहना है, आप जरूर बताएं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र लाठीशाही से नहीं चलता, लोकतंत्र मोदी शाही से भी नहीं चलता, लोकतंत्र हिटलर शाही से भी नहीं चलता, लोकतंत्र तानाशाही से भी नहीं चलता। और तुम्हारे तानाशाही का अंत इस देश का नौजवान अपनी ताकत से करेगा, हिम्मत से करेगा। वो ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप जी कह रहे हैं, जिन छात्रों की नीट पेपर परीक्षा लीक होने पर जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी हत्या के मुकदमे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री पर होने चाहिए। सुनिए आगे और क्या कह रहे हैं भानु प्रताप जी। क्या भानु प्रताप जी का कहना सही है? अगर सही है तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। इन्होंने सही कहा है। केवल इस्तीफा नहीं मांगो, जिन 22 से 23 लोगों ने, बच्चों ने नीट और सीबीएसई से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये जो ये हैं आपके शिक्षा मंत्री, इनके खिलाफ होना चाहिए। और वहीं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और जितनी भी बीजेपी की विपक्षी पार्टी हैं, सभी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, ये सब देश के छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए जरा। युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। देश के पूर्व सैनिक पहुंचे जंतर मंतर पर, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले उन्होंने एक और इस्तीफे की मांग कर दी है। क्या इन पूर्व सैनिकों की बात सही है? पहले आप इनको सुनिए और उसके बाद आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या देश के सैनिकों ने सही कहा है या गलत? इसी क्रूर सरकार के अंदर दया की भावना नहीं है। जो दयावान नहीं वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान सब उसी के अंडर में आते हैं, इसलिए उनका इस्तीफा पहले चाहिए।
अगली बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन करते हुए पटना की सड़कों पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जरूर होना चाहिए। सुनिए भरी भीड़ में एक छात्र क्या कह रही हैं। क्या छात्र की बात सही है? सही है तो आप जरूर बताएं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, हम तो मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं एनडीए हटाइए, एनडीए हटाइए। क्या कहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं? चूंकि देखिए पटना से ही है, बट मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है दिल्ली विश्वविद्यालय से। जहां कल तक साधु संत बीजेपी पार्टी के पक्ष में खड़े थे, लेकिन आज बीजेपी पार्टी के ऐसे कामों को देखकर साधु संत क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हाँ दिया था, अब दिया था, अब तो भूल कर भी नहीं दूंगा और औरों को भी मना करता हूँ कि भैया गलती से भी गैंग को वोट मत देना, गैंग को नहीं देना। कह रहे बाबा साधु संतों को इज्जत दी है बीजेपी ने। हाँ, 300 मंदिर काशी में तोड़े गए और हमारी शिकाएं पकड़ पकड़ के खींचा गया। हमारी लांग लुंगियां तक खुल गई, हमारे लंगोट तक खुल गए। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली संसद भवन से, जहां पर विपक्ष के सभी महिला पुरुष सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मिलकर एक साथ संसद के बाहर नरेंद्र मोदी कायर के लगा रहे हैं नारे, सुनिएगा। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक और बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है विपक्ष जितना भी है देश के छात्रों को उकसा रहा है। सुनिए और आगे राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं। क्या राजनाथ सिंह जी की बात सही है? अगर सही है तो आप अपना मत कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर छात्रों के साथ हुए गलत व्यवहार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सामने कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी साफ साफ घिरती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जी छात्रों के हित की क्या बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जी ने सही कहा है तो आप अपने और साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पहले सुनिए। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी एक मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर हम धरना दे रहे थे, अपनी छात्रों की आवाज को उठा रहे थे, तब मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस वाले मेरे कान में क्या कह रहे थे। चलिए उन्हीं सुनते हैं इस पर राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर।
एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।